सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आपको लॉस ना हो और आपकी सेल्स बढ़ती रहे। सो हम बात करेंगे कस्टमर रिटर्न के ऊपर कि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो सेलर के ऊपर कस्टमर रिटर्न का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट हम थोड़े चार्जेस के बारे में जानेंगे जो हमें पे करने होते हैं, लाइक टैक्सेस एंड जीएसटी। गाइज, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो चार्जेस क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर पैकेजिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आप किस कैटेगरी में डील करते हो, आपको अपने आइटम्स को किस तरीके से पैक करना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। गाइज, लास्ट एंड मेन टॉपिक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आप अपना प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो गाइज, हम सबसे पहले अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सेलर कोई भी प्रोडक्ट भेजता है कस्टमर को एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो कस्टमर क्या करता है, अपने ऑनलाइन ऐप पर जाता है एंड कस्टमर रिटर्न कर देता है। सो गाइज, अगर कस्टमर किसी भी रीज़न से प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, प्रोडक्ट ख़राब आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या प्रोडक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगा, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर सेलर को एक लॉस झेलना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिटर्न के रिवर्स शिपिंग चार्जेस। रिवर्स शिपिंग चार्जेस जो है सेलर पे करता है, सेलर के एंड से डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन कस्टमर को उसका रिफंड वापस मिल जाता है। सो ऑल द सेलर्स शुड लुक आफ्टर योर रिटर्न्स। आपको ऐसा करना है, ऐसा प्रोडक्ट भेजना है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न ना आए और कस्टमर को पसंद आ जाए। सो गाइज, अब हम बात करते हैं टैक्सेस की, जीएसटी की। सो एज यू ऑल नो गाइज, अगर आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हो तो आपको उसमें से अपना जीएसटी पे करना पड़ता है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा 18% जीएसटी लगता है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें 5% लगता है एंड एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपका 0% जीएसटी लगता है, वो है बुक्स की कैटेगरी। एज पर योर कैटेगरी, एज पर योर ऑर्डर्स, एज पर योर सेल्स, आपकी जितनी भी सेल जनरेट होती है आपको उस हिसाब से गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर अपना जीएसटी सबमिट करना पड़ता है। सो अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो आप उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ाकर रखना अपने जीएसटी के हिसाब से। सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। आप ऑनलाइन कुछ भी लिस्ट करो, कुछ भी सेल करो, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिल्कुल सेफ पैकेजिंग करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, यू नो दैट। और अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम उस प्रोडक्ट को सेफली भेजें कस्टमर तक। आप उसके ऊपर अपना ब्रांडेड लेबल लगाओ, कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो है उसके अंदर आप अपना ऑर्डर पैक करो एंड उनको सेंड कर दो। कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको बॉक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि क्लोथ्स की कैटेगरी, क्लोथ्स में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सेलर को हमेशा अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके देनी पड़ेगी ताकि कस्टमर को पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव लगे एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो भी सेफ रहे। क्योंकि अगर कस्टमर के पास किसी भी तरीके से टूटा हुआ प्रोडक्ट पहुंचा तो कस्टमर रिटर्न कर देगा एंड मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ही बता दिया था कि अगर कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो कस्टमर का कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ सेलर का लॉस होता है। एंड अब फ्रेजाइल आइटम्स को बिल्कुल केयर से भेजना, जैसे कि ग्लास आइटम्स। गाइज, उसके बाद लास्ट एंड मेन टॉपिक की बात करूँ तो वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, लिस्टिंग करते हो, ऑर्डर्स आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्राइस सेट करना है ताकि आपको प्रॉफिट मिले। अगर आप 100 रुपीज़ की कोई चीज़ लेकर आ रहे हो तो आपको उसको अपने सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बचाना है। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट ला रहे हो तो आप उसको 500 या 400 में लिस्ट करो। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉस्ट बता देती हूँ, उन कॉस्ट को ऐड करने के बाद आपको अपना प्रॉफिट जितना रखना है उतना रखो, लाइक 80%, 70%, 60%, इट्स योर चॉइस। मैं आपको कॉस्टिंग बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी पैकेजिंग कॉस्ट लगेगी, उसके बाद आपको रिटर्न कॉस्ट भी थोड़ा लेकर चलना है क्योंकि कस्टमर रिटर्न कर देता है। उसके बाद आप अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट रखकर चलो, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे तभी आपके पास ऑर्डर आएंगे, तभी आपकी सेल जनरेट होगी एंड उसी में आपका प्रॉफिट हो पाएगा। एंड गाइज, आई विल नॉट से दैट कि आप अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखो। हर सेलर क्या करता है, अपना प्रॉफिट ही ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है कि मुझे एक ही ऑर्डर में मुझे 500-600 रुपये बच जाए। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कस्टमर के एंड से भी सोचना है कि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल रीजनेबल लगना चाहिए, तभी वो बाय करेगा। सो गाइज, आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ।